अब हम बढ़ेंगे अपने अगले ज़िले की ओर। तो हमारा अगला ज़िला है कानपुर देहात। कानपुर मंडल मैंने बताया, कानपुर मंडल में भी 6 ज़िले हैं। पहला मैंने कानपुर नगर पढ़ाया, उसके बाद हम देखेंगे कानपुर देहात के बारे में, ठीक है। तो इसका गठन 1981 सन 1981 में इसका गठन होता है। ये याद रखना, इसका जो हेड क्वार्टर है अकबरपुर माती, ठीक है। अकबरपुर नहीं, ये माती भी याद रखना है, क्योंकि एक जिला ऐसा भी है उसका अकबरपुर है। तो आपको क्या याद रखना, अकबरपुर माती, ठीक है। तो 1944 में 1994 में हेडक्वार्टर को क्या बनाया गया, अकबरपुर माती को बनाया गया, ठीक। 2010 में इसका नाम रामाबाई नगर रखा गया था, ठीक है। 2010 में मायावती जी ने इसका नाम रामाबाई नगर कर दिया था, लेकिन 2012 में इसका नाम पुनः कानपुर देहात कर दिया। क्या कर दिया, कानपुर देहात कर दिया था, ठीक है। इसके बाद देखें इसका ओडीओपी क्या है। इसका ओडीओपी है एल्यूमिनियम के बर्तन, यानी कानपुर देहात का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, एल्यूमिनियम के बर्तन। अब यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल देखें। वन चेतना केंद्र है, ठीक है। वन चेतना केंद्र कहाँ पर है, कानपुर देहात में, ठीक है। शुक्ला तालाब, कात्यायनी देवी का टेम्पल, प्रश्न आ सकता है कात्यायनी देवी का टेम्पल कहाँ पर है। कात्यायनी देवी टेम्पल कहाँ पर है, ये हमारा है कहाँ पर, कानपुर देहात में। कानपुर नगर नहीं, कानपुर देहात। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अकबरपुर माती। वन चेतना केंद्र, शुक्ला तालाब, कात्यायनी देवी का टेम्पल, दुर्वासा ऋषि का आश्रम, यानी ऋषि दुर्वासा थे, उनका संबंध किस जिले से है, तो वो हमारा कानपुर देहात जिले से है संबंधित, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग। बूढ़ा बरगद एक स्थल है, बूढ़ा बरगद, और बनेश्वर महादेव। बनेश्वर महादेव भी कहाँ पर है, कानपुर देहात में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं जूम कर लूँ। और मैं पहले ही बता दिया आपको, फ्री जो पीडीएफ है वो कहाँ प्राप्त होगी, वो हमें प्राप्त होगी हमारे टेलीग्राम पे, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और प्रिंट करा सकते हैं आप, ठीक है, प्रिंटेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो यहीं के जो कानपुर देहात का परौखा गांव है, परौख गांव, वहीं के थे। यानी आ सकता है कि जो रामनाथ कोविंद कहाँ से, तो कानपुर देहात जिले के ही हैं, ठीक है। ये आया हुआ था इसलिए पूछ लिया, क्योंकि वो अपने गांव गए थे तो उस टाइम पे पूछा गया होगा। प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंजन्स, इसका ब्लेज, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ब्लेज पार्क जो है बनाने की घोषणा की है, ठीक है, कानपुर देहात में। तो ब्लेज का फुल फॉर्म क्या है, ब्लेज का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंजन्स, ठीक है। ब्लेज पार्क कहाँ पे, कानपुर देहात में, ये याद रख लेना, ठीक है। 7.22 करोड़ का सरकार खर्चा कर रही है ब्लेज पार्क बनाने के लिए। अगर अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना हो, इस योजना के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी पर डालें इसको और आपको इसका पूरा डिटेल प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इतना ही काफ़ी है वैसे तो। सोलर पार्क भी बना रही है, कोई मोस्ट नहीं। अब यहाँ की कुछ झीलें देख लेते हैं, 2 झीलें देख लेते हैं हम लोग कानपुर देहात की। एक है मगई झील, एक है हमारी मगही झील, और दूसरी है इटैली झील, ठीक है। दूसरी है हमारी इटैली झील, पहली है हमारी मगही झील, दूसरी है हमारी इटैली झील, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ज़िला हम देखेंगे कानपुर मंडल का ही इटावा, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा है पढ़ने के लिए। तो अगला ज़िला देखेंगे इटावा। इटावा को हम लोग चंबल नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इटावा को, चंबल नगर भी कहते हैं इटावा को, ठीक है। यमुना और चंबल नदियों के मध्य स्थित है। यमुना और चंबल नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं चंबल नगर, ठीक है। अब देखते हैं, यह पांचाल प्रदेश का अंग था महाभारत के समय, यानी महाभारत के समय क्या था, ये पांचाल प्रदेश का अंग था महाभारत के समय। ये छोड़ो, ये काम का नहीं है, बस इतना याद रख लेना, इटावा को चंबल नगर भी कहा जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो
आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे कौन? एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम जो थे वो इटावा के ही कलेक्टर थे। यानी यानी जो उनके संस्थापना करने से पहले अंग्रेजी जो गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज सरकार थी, इस तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1857 के समय, ये इटावा के कलेक्टर थे। कहते हैं जब 1857 की क्रांति हुई तो इन्हें साड़ी पहन के भागना पड़ा था छुप के। किनको? एओ ह्यूम को। ये कहाँ के थे? ये इटावा के कलेक्टर थे। ये पूछा गया है प्रश्न, इसलिए मैंने वो कैसे पूछा गया कि आईएनसी के संस्थापक एओ ह्यूम थे। फिर ऑप्शन बी, ये उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के समय इटावा जिले के कलेक्टर थे। तो ऑप्शन मतलब ए, एक और दो सही है दो और दोनों सही हैं इस टाइप के उसमें ऑप्शन थे। जो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है, इनका संबंध भी किस जिले से है? ये इटावा जिले से है। जो निबंधकार साहित्यकार गुलाब राय जी हैं, गुलाब राय का संबंध भी किससे है? इटावा जिले से। और आप सबको पता ही होगा, ठीक है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी का संबंध भी किस जिले से है? इटावा जिले में एक गांव पड़ता था सैफई, वहाँ से संबंधित है। अब इटावा के कुछ पर्यटक स्थल देखेंगे हम लोग। पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? सैफई, ठीक है, यहाँ पे महोत्सव भी लगता है सैफई। अब तो गांव नहीं बचा, अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई वहाँ पर। यहाँ पर एक किला है, आसई का किला, इटावा जनपद में ही है। प्रश्न आएगा आसई का किला किस जिले में है? तो आसई का किला इटावा जिले में पड़ता है, ठीक है। अगला देखें, विक्टोरिया पार्क, कोई ज़रूरी नहीं है याद करना, ये याद रख लो राजा सुमेर सिंह का फोर्ट, वेरी वेरी मोस्ट। राजा सुमेर सिंह का किला किस जनपद में पड़ता है? तो राजा सुमेर सिंह का किला इटावा जनपद में पड़ता है। टिक्सी मंदिर, कोई ज़रूरी नहीं है। पंचनंदा, कोई ज़रूरी नहीं है, अभी आगे आएगा पंचनंदा। तो मूंज भरे चक्रनगर एक बार देख लीजिए, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है, पर लेकिन राजा सुमेर सिंह का किला और आसई किला, और बस ये चीज़ें याद रख लीजिए, और सैफाई, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट 5 स्टार क्वेश्चन है। ये है सरसई नावर झील, सरसई नावर झील, ये याद रख लेना। प्रश्न आएगा सरसई नावर झील कहाँ पर है? तो सरसई नावर झील है इटावा जनपद में, ठीक है। सरसई नावर झील कहाँ पर है? इटावा में। ये और एक चीज़ याद रखना, गुलाबी कमल के लिए यह झील फेमस है, यानी गुलाबी कमल के लिए यह झील प्रसिद्ध है। भरवा झील, ठीक है, भरवा, भरवा जो आप लोग सोच रहे हैं वो नहीं, ठीक है। भरवा झील, ठीक है, भरवा झील भी कहाँ पे है? इटावा पे। सरसई नावर झील भी इटावा जनपद में है। इटावा घराने की ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू है इटावा। तो अगला देखेंगे, इटावा घराने के जो हमारे इनायत खां, चूँकि ये इनायत खां जी थे, इनकी फैमिली थी, ये लोग गौरीपुर रियासत में चले गए थे, पश्चिम बंगाल, इसलिए इस घराने को हम लोग गौरीपुर घराना नाम से भी जानते हैं। किसको? इटावा घराने को, ठीक है। तो ये प्रश्न आया था, ये आया था प्रश्न, रहने के कारण इसको गौरीपुर घराना भी कहते हैं। ये किस लिए? सितार वादन के लिए फेमस था। किस लिए? सितार वादन के लिए फेमस था गौरीपुर घराना, जिस यानी इटावा घराना भी बोल सकते। इसके जो संस्थापक वो इनायत खां थे। इस घराने के प्रमुख संगीतकार थे इमदाद खां। यही प्रश्न आया था कि इमदाद खां का संबंध किस घराने से? तो इमदाद खां का संबंध किस घराने से है? इमदाद खां का संबंध है गौरीपुर घराना या इटावा घराना, ठीक है। आगे देखते हैं, इटावा का ओडीओपी क्या है? इटावा का ओडीओपी क्या है? तो जूम कर लो, इटावा का ओडीओपी है वस्त्र उद्योग। इटावा का क्या है? वस्त्र, यानी वस्त्र उद्योग यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है आपको, यूपी का आयुर्वेदिक यूपी आयुर्वेदिक विज्ञान आयुर्विज्ञान यानी एम्स समझ सकते, विश्वविद्यालय 2016 में बना था, उन्होंने बनवाया था, क्या नाम उनका? अखिलेश यादव जी ने। तो आगे देखते हैं, ज़्यादा मोस्ट नहीं है, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। ये याद रख लेना, एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल, यानी एयरपोर्ट फ्लाइंग, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल कहाँ पर है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ये इटावा में है। एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल, याद रख लेना, सैफई में बनवाया था। कहाँ पे? सैफई में, ठीक है। आगे देखते हैं, मास्टर, ये भी मोस्ट है, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स स्टेडियम, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स स्टेडियम भी कहाँ पर है? इटावा जनपद में। ये वेरी वेरी मोस्ट, बहुत ही, मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज, याद रख लेना, यूनिवर्सिटी कहाँ पे? मेरठ में, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज ये इटावा जनपद में, ये चीज़ बिल्कुल याद रख लेना। लोहिया पर्यावरण उद्यान, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये याद रख लेना।
सेहोन गांव के दक्षिण पूर्व में चंबल और यमुना का संगम होता है। सेहोन गांव है वहाँ पर चंबल और यानी इटावा ही जनपद में, आप तो ये याद रख लेना, चंबल और यमुना नदी कहाँ मिलती हैं, तो इटावा जनपद में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? इटावा जनपद में मिलती हैं। ठीक है, चलो। इटावा जालौन की सीमा, ये क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट है क्योंकि बहुत ही मोस्ट है। इटावा जनपद की सीमा पर एक जगह है इटावा और जालौन की सीमा पर पंचनंदा नामक एक स्थान है। ठीक है, स्थान पर भरे में भारे नामक स्थान है, यहीं पे इटावा जालौन की सीमा 5 नदियां मिलती हैं का संगम होता है। विश्व का एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है। विश्व का एकमात्र स्थान, विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ पर आप देखेंगे 5 नदियाँ मिलती। कौन कौन सी 5? यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध, पहुंज। ठीक है, ये नदियाँ आपस में मिलती हैं, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, 2023 में, सन 2023 में सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट है, ये समझो, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एशियाई बब्बर शेर का पहला प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क, यानी बब्बर शेर सफारी पार्क यूपी में कहाँ पर है? तो इटावा में है। कहाँ पे? आप इटावा के, अगर आप रेलवे स्टेशन से ही बाहर निकलोगे तो वहाँ पे बड़ा बड़ा बोर्ड सा लगा दिख जाएगा आपको। ठीक है, बाहर बहुत सारे होटल भी दिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वन्य जीव संस्थान देखेंगे कुछ इटावा के। लोहिया पर्यावरणीय उद्यान कहाँ पर है? लोहिया पर्यावरणीय उद्यान कहाँ पर है? लखनऊ नहीं, इटावा। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, आगरा इटावा में पड़ता है। ये आगरा में भी पड़ता है और इटावा में भी पड़ता है। तो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ये कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा आगरा और इटावा दोनों जनपद में पड़ता है। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र, ये निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है। ठीक है, लायन सफारी पार्क, वही बब्बर शेर वाला। ठीक है, सैफई महोत्सव लगता है जनवरी में, काफ़ी चर्चा में, अगर आप पॉलिटिकली अवेयर रहते हैं तो आपको सैफई महोत्सव के बारे में आपको टीवी न्यूज़ चैनल में चर्चा मिलती रहती है। क्यों? पॉलिटिकल जो कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, मैं बात नहीं करूँगा, ये याद रख लेना। यूपी का सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला, अवनालिका अपर्दन यानी वो चंबल के घाटी वगैरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मृदा का कटाव होता है, वो कौन सा जिला है? वो है इटावा जिला। ठीक है, ये याद रख लेना। हजरत दरगाह जो हजरत अबुल हसन साहिब बारसी की दरगाह, ठीक है, जो दरगाह है हजरत अबुल हसन साहिब बारसी की दरगाह कहाँ पर है? इटावा में है। कहाँ पर है? इटावा में। काली वाहन टेम्पल है, लखाना टेम्पल है। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा स्थापित, ये चीज़ और याद रखना, ब्रिटिश द्वारा स्थापित ग्रेट हेज ऑफ, प्रश्न आएगा ग्रेट हेज ऑफ। ठीक है, ग्रेट हेज ऑफ। ठीक है, तो ग्रेट हेज ऑफ कहाँ पर है? ये हमारी कहाँ पर है? इटावा जनपद में ही है स्थित। ठीक है, वैसे तो मोस्ट नहीं है क्योंकि परीक्षाओं में अमूमन पूछा नहीं गया है, पर लेकिन फिर भी पे मैंने लिख दिया था क्योंकि एक जगह मुझे दिखा। ठीक है, किताब ही थी एक्चुअली में। आपकी जितनी भी किताबें होती हैं, जितनी भी किताबें आपने देखी होंगी मार्केट में, उन सभी का संकलन करके जिले वाई पूरी यूपी जी के पढ़ाने का ये प्रयास है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स गेल की जो शाखा है, उसमें उत्तर प्रदेश पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो कि जो गेल भारत सरकार की गेल कंपनी है उसकी शाखा है, वो यहाँ पर स्थापित है। कहाँ पर? इटावा जनपद में। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे अब कल हम पढ़ेंगे अदर ज़िले जो भी हमारे कानपुर मंडल के बचे हुए ज़िले हैं। आपको इसकी पीडीएफ जो है, इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिल जाएगी? वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लग रहा हो वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पीडीएफ ज़रूर पढ़ना है, ये याद रख लेना, बिना पीडीएफ के याद होगा नहीं। इससे ओवरव्यू मिल जाएगा कि नोट्स में है क्या। ये वीडियो आपका, ये समझो, देखने के बाद कुछ याद नहीं होगा, मैं मानता हूँ। याद कैसे होगा? उस पीडीएफ को आप जाइए प्रिंट कराइए या आप अपने टैबलेट में, मोबाइल में पढ़ते रहिए उसको बार बार, जिससे वो याद हो जाती है।